सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 26। तो आइए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। पार्थिक कहने लगे कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगे कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहीं पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांत वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया और एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा ही केवल अपराधी को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते, ना ही अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की खाई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री का त्याग करने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरी संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ अपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूँ। ऐसे वचन सुनकर बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक के 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकाल कर बचे हुए पापों के कारण तुम्हें बंदर योनि मिला है और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग को लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल है कि तुम वानर और वनस्पति हुए। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक है, तुम सब कुछ जानती हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुई? सारस कहने लगी कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के नियमित 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहित के मंद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब खुद रख लिया। इस ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मुझे यह योनि मिली है। फिर रक्त कुंदुर नरक में गया, जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे। रक्त तथा पीभ से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीभ को चाटता रहा और नरक के कीड़े मुझे काटते रहे। 3000 वर्ष तक वहाँ पर यातना भोगा है मैंने। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई है। अब तुमने तुम्हारे कर्म का फल कहा, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश के सुख में निवास करेंगे। इसके पश्चात गौर योनि में फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु संसार में जितने भी जीव जंतु
हैं वह सभी मार्ग में फंसकर अच्छे या बुरे कर्म करते हैं और उनका ही फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर योनि में वन में इधर से उधर फिर रहे हो। फिर भी ऐसे ही जन्म पाओगे, क्योंकि कर्म ही ऐसा कर रहे हो। ऐसा विचार करके आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचन को सुनकर मैं मोहरहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना तो मुझको बोध हो गया और मोह तथा शोक का नाश हुआ। मुझे यह बोध हुआ कि यह सब माया है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 26 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में माघ मास की कथा अध्याय 27 के साथ। तो चलिए, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।